वीर गति को प्राप्त होकर उस स्वर्ग को प्राप्त करो। अगर उस स्वर्ग को नहीं प्राप्त करते तो उठो, लड़ो और इस मातृभूमि की रक्षा करो और इस स्वर्ग को प्राप्त कर दो। दोनों हाथों में तुम्हारे स्वर्ग है, या तो उधर जाओ या इधर जाओ, और उस स्वर्ग को महसूस करो जहां लव जिहाद नहीं हो सकता। उस स्वर्ग को महसूस करो जहां हिंदू माताओं बहनों के साथ अत्याचार ना हो। उस स्वर्ग को महसूस करो जहां गौ में नाक काटी जाती हो। उस स्वर्ग को महसूस करो जहां पर वेद की ऋचाएं बजती हो। उस स्वर्ग को महसूस करो जहां ये 5-5 टाइम हु ना होती हो। उस स्वर्ग को महसूस करो जहां श्री राम का जय श्री राम का नारा पूरे दिन गूंजता। अखंड भारत कहां तक था? जब जब वेद की आज्ञाओं का पालन करना छोड़ दिया तो हम कहां तक सिमटे, और अगर अभी भी नहीं करा तो कहां तक सिमट जाएंगे। ये जो सनातन संस्कृति है ये कहां तक सीमित रह जाएगी, इस बात पे विचार करते रहना। और अभी पहले विचार करते हैं श्री राम जी ने किस वेद की आज्ञा का पालन किया है। एक वेद की आज्ञा है, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो क्योंकि मैं गुरुकुल में पढ़ा लिखा बालक नहीं हूं, पर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ओम इत्था हि सोमिनमदे ब्रह्मचकारम वर्धनम सविष्ट वर्जन्नो जशा पृथ्वी निशंसा अहिम चरन्नम स्वराज्यम। यहां पे हमें आज्ञा मिलती है कि स्वराज की प्राप्ति तभी संभव है जब बल, शक्ति, ऊर्जा द्वारा राक्षस प्रवृत्तियों का दमन किया जाए। क्या? स्वराज की प्राप्ति तभी संभव है जब बल, शक्ति, ऊर्जा द्वारा राक्षस प्रवृत्तियों का दमन किया जाए। और इस एक छोटी सी वेद की आज्ञा का पालन ना करने की वजह से इस भारत के, अखंड भारत के 300 साल में लगभग 15 से 16 टुकड़े हुए हैं। कितने? 15 से 16 टुकड़े हुए हैं। और श्री राम जी ने इस वेद की आज्ञा का जब पालन किया था तो शत्रु को श्रीलंका तक मार के आए थे, और वहां पे भी उस स्वराज को खड़ा करा था और उसका सारा समूल नाश करा था। एक एक शत्रु को घर से निकाल कर मारा था और वहां पर स्वराज की स्थापना करके रहे। और हम हिंदुओं ने इस वेद की आज्ञा का पालन करना बंद कर दिया और हम सिमटते गए, सुकड़ते गए। 300 साल में 14, 15, 16 राज्यों में लगभग हमारे टुकड़े हुए हैं इस अखंड भारत के। कभी अफगानिस्तान तक हमारी व्यवस्थाएं थी पर आज नहीं है। कभी पाकिस्तान तक हमारी व्यवस्थाएं थी, ऐसे रामलीला मंचन वहां हुआ करते थे पर आज नहीं है। कभी सिंध में हमारी व्यवस्थाएं हुआ करती थी पर आज नहीं है। बलूचिस्तान में हुआ करती थी पर आज वहां पर श्री राम का नाम लेने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। कभी कश्मीर में व्यवस्था हुआ करती थी पर आज वहां पर नाम लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम हिंदुओं का क्या हुआ है? कन्वर्जन हुआ है, धर्मांतरण हुआ है, हमें बांटा गया है। और अगर जिस वेद की आज्ञा की मैं बात कर रहा था, अगर अभी भी हमने उस पर कार्य नहीं शुरू किया तो अभी के सर्वे हैं, क्या सर्वे हैं? इस हिंदुस्तान में, इस भारत भूमि के लगभग 28-29 राज्यों में आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए हो अभी भी। और अगर आपने ये कार्य नहीं करा तो अभी एक मौलाना है सलमान रशीदी, जो आज तक वगैरह न्यूज चैनल में बैठ के लाइव डिबेट करते हैं, वो कहते हैं कि 50 या 100 साल तक आपकी व्यवस्था रहने वाली है, इसके बाद मेरे पड़पोते बदला लेंगे। जो आपने राम मंदिर निर्माण किया है वो कल ध्वस्त भी होगा। क्या मतलब मोदी रह जाएगा, अमित शाह रह जाएगा? क्यों घबराता है, क्यों फिक्रमंद होता है? 2-4 साल ठहर और इंतजार कर, जो अंजाम दूसरों का हुआ है उससे बुरा अंजाम इसका होगा। और जो मिटाने का CAA और NRC की बातें कर रहा है वो तो शमशान घाट में लाठी से मार के उसको जलाया जाएगा। और जो इस्लाम मुक्त भारत का वो सपना देख रहा है, अगर उनका बाल बच्चा जिंदा रहा तो 30 साल के बाद देखेगा, या 30 करोड़ 60 करोड़ की तादाद में बदलेगा और हिंदुस्तान में हर तरफ इस्लामी अजमत का झंडा लहराएगा। व्यवस्थाएं बदलेंगी क्योंकि उन्होंने 300 साल में वो करके दिखाया है। और जो हम कभी अपना राज्य फैलाते थे, अपना वर्चस्व फैलाते थे, वो घटा है। अब हम बढ़ाने के लिए कार्य करते नहीं हैं। अगर करते तो बढ़ते, और नहीं करते हैं तो सिमटते हैं।
हमारी क्या स्थिति होने जा रही है, इस चीज को समझो। एक देश से समझते, एक देश है पर्शिया, पूर्व काल में हुआ करता था। क्या नाम था जी? पर्शिया। ठीक है, उस देश की व्यवस्था से समझो कि हमारी हालत होने क्या जा रही है, और बिल्कुल स्पष्ट है। पर्शिया के लोग बड़े ही सुंदर दिखने में, और वो अपने कार्य के प्रति बड़े कर्मठ थे, अपने बिजनेस के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति, अपने कृषि के प्रति, अपने किसी भी कार्य के प्रति वो बड़े कर्मठ थे। और उन्होंने अपनी संस्कृति से सिर्फ इतना ही मतलब था कि बस थोड़ा थोड़ा पूज लिया, पर मुख्य रूप से वो बिजनेस माइंडेड थे। कुछ खाड़ी देशों से लगभग 5000, कितने 5000 घुसपैठिए उनके देश में घुसे और उनसे कहा, भाई साहब थोड़ी सी जगह दे दो यहाँ रहने के लिए, हम 5000 लोग ही तो हैं, थोड़ा सा खा लेंगे कमा लेंगे, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं है, कमाया नहीं है कभी, तो आप हमें थोड़ी सी भूमि दे दो, इस पर रह लेंगे, काम कर लेंगे, गुजर बसर कर लेंगे, आप हमारा सहयोग करो। बड़े दयालु प्रवृत्ति के लोग थे। उन्होंने कहा रह लो तो आप क्या कर लोगे यहाँ पे। उनकी तो बड़ी व्यवस्था थी, फ्रांस की एक समय बहुत बड़ी व्यवस्था रही है। तो पारसियों ने कहा आप रहो, वे रहे। उन्होंने रहते रहते सबसे पहले अपना वहां मस्जिद का एक निर्माण किया, फिर छोटे छोटे मदरसों का निर्माण किया, फिर उसके बाद अपना जनसंख्या घनत्व बढ़ाना शुरू किया, जनसंख्या बढ़ाना शुरू किया, धीरे 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 बढ़ाते गए और क्षेत्र में फैलते रहे, फैलते रहे, फैलते रहे, और जमीन स्तर पे काम करते रहे। छोटे छोटे मदरसों का निर्माण, मस्जिदों का निर्माण, और अपनी वे जो ज़कात जमात है वो चलाना, वो सब शुरू किया। बढ़ते बढ़ते फिर उसके बाद अपने लड़कों को लव जिहाद पे लगाया, उनकी लड़कियों का कन्वर्जन कराना शुरू किया, धर्म परिवर्तन करना शुरू किया। फिर जैसे ही उनकी व्यवस्था बढ़नी शुरू हुई तो उन्होंने फिर उसके बाद मारना शुरू किया, पीटना शुरू किया। एक एक पारसी को पकड़ा, उसे कहा कि या तो कन्वर्जन करो वरना गला उतरवाओ, हम तैयार है उतारने के लिए, क्योंकि वो अल जिहाद करना चाहते थे और उन्होंने अल जिहाद किया। वो अनहलक के नारे के लिए काम करने निकले थे और उन्होंने किया। और पारसियों की सभ्यता जो बहुत अच्छी सभ्यता थी, और जो इतने जो हमारे जैसे ही दिखने में अपने बिजनेस पे पूरा फोकस किया करते थे, मात्र 100 साल में पर्शिया बन गया ईरान। क्या बन गया? ईरान। मात्र 100 साल में। उन्हें समझ में नहीं आया कि हमारे साथ हुआ क्या। इतना भयंकर मारा है, इतना तगड़ा कन्वर्जन किया है, घर घर में घुस के मारा, उनकी महिलाओं को उठाकर ले गए, और जब उनके पुरुषों को भगाया तो उनकी स्त्रियों को वहीं पर रोक लिया गया और ईरान बनाकर खड़ा कर दिया मात्र 100 साल में। यह व्यवस्था खड़ी करी उन्होंने और वो भागे भारत की तरफ। कुछ कहीं और गए, कुछ कहीं और गए। जैसे आज आपको अपने भारत में देखने को मिलते हैं, जैसे बड़े बिजनेसमैन कौन है? रतन टाटा जी। तो आप क्या समझते हैं? वो हिंदू है, वो पारसी है। एक वो मूवी नहीं आती जिसमें वो कहता है कि मारो डीगरो, मारो डीगरो, वो जो कैप वगैरह लगाते हैं वो सभी पारसी हैं। और 100 साल में उन्हें तबाह कर दिया। अब आप अपने इस देश से कंपैरिजन करना शुरू करो। कैसे? 1947 में इस देश का बंटवारा हुआ, सिर्फ एक ही बात पे हुआ था, धर्म के आधार पे। इसके अलावा कोई और दूसरी बात थी क्या? कोई और दूसरी बात थी क्या? नहीं, सिर्फ एक ही बात थी कि उन्हें अर्चित के साथ नहीं रहना। असलम को गाय खाना पसंद है, अर्चित को गाय पूजना पसंद है, उन्हें मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है, वो अब अलग एक व्यवस्था की पूजा करते हैं। और उन्होंने कन्वर्जन करना है, उन्होंने जिहाद करना है, तो उन्होंने उस काम को किया। और 1947 में इस भारत माता के टुकड़े उन्होंने किए। और 1947 में बंटवारा होने के बाद लगभग वो यहां पर रुके कितने? 3 करोड़ के आसपास। और 75 साल तक आप हिंदू पारसियों की तरह अपने व्यवसाय पे गए, अपने कृषि पे गए, अपनी जॉब पे गए। जो युवा है वो फेसबुक पे रहे, जो युवा है वो व्हाट्सएप तक सीमित रहे, वो इंस्टाग्राम तक सीमित रहे। और 75 साल की व्यवस्था निकलती है और 75 साल तक कोई व्यवस्था खड़ी करने के लिए कार्य नहीं किया जाता। और 75 साल में वो अपनी एक व्यवस्था खड़ी करते हैं 3 करोड़ से 30 करोड़ की। कितने की? और अगर आज रामलीला मंचन के बाद 75 साल तक सारा ये हिंदू समाज जो बैठा है वो फिर सो जाए, वो अपनी कृषि पे जाए, व्यवसाय पे जाए, अपना कार्य करे, तो कितने गुना होंगे? मेरा मैथ कमजोर है। कितने? अगर 10 गुना हो जाए तो चलो रोकथाम लगाई जाए बहुत ज्यादा, 5 गुना हो जाए तो 150 करोड़। अगर 3 गुना भी हो जाए तो 90 करोड़। और फिर क्या होगा?
क्या देश अखंड भारत के रूप में रहेगा? फिर वही मांग होगी कि मुझे अर्चित के साथ नहीं रहना, क्योंकि मेरी पूजा पद्धति अलग, मेरा खान पान अलग, तो मुझे भूमि भी अलग चाहिए, और वो उस व्यवस्था को खड़ी करेंगे। मगर आपको अब जागना होगा उन 75 साल तक, अब सोना नहीं है। अगर आप सोए तो पारसियों की तरह बदल दिए जाओगे। हर हिंदू को कार्य करना पड़ेगा, हर सिख को कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व काल में गुरुओं ने बलिदान दिया है। तो क्यों दिया है? इसीलिए दिया था क्या कि भाई साहब हम तो दे देंगे बलिदान, आप मौज में रहना। अरे महाराणा प्रताप जी ने बलिदान क्यों दिया? वो भी चाहते तो सुख से जीवन संधि करके बिता सकते थे, पर नहीं किया। उस महाराणा ने, कहते हैं ना, हल्दी घाटी का तिलक करो ये चंदन है माटी। क्यों चंदन हुई वो माटी? क्योंकि महाराणा प्रताप ने अपने योद्धाओं के साथ सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अपना रक्त बहा है उस भूमि पर। अगर आपको इस सनातन संस्कृति को बचाना है तो एक एक योद्धा को महाराणा बनना पड़ेगा, उस व्यवस्था को बनाने के लिए, उस व्यवस्था को जीवित रखने के लिए, पूर्व काल तक बढ़ाने के लिए, और उस वेद की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। इत्था ही स्वामी नमदे ब्रह्मचकारम वर्धनम सविष्ट वर्जनो जशा पृथ्वी निशंसा हिम चरन्नुम स्वराज्यम। स्वराज्य के लिए बढ़ना होगा, अपना पौरुष बढ़ाना होगा। पौरुष क्या? पुरुषार्थ करने की क्षमता। पहले व्यक्तियों में पुरुषार्थ करने की क्षमता थी। एक एक व्यक्ति देखता था कि मैं अपना साम्राज्य, अपना सनातन संस्कृति कहां तक फैला सकता हूं। अगर वो किसी छोटे से देश का राज्य का राजा है तो वो सोचता था कि मैं इस भारत का राज्य बनूंगा, राजा बनूंगा। अगर वो राजा है तो सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती राज्य करेगा। उनके अंदर पुरुषार्थ करने की ताकत थी, वो अपना पौरुष चेक करते थे। पर आज का युवा अपना पौरुष चेक करना नहीं चाहता। अभी रामलीला मंचन देख रहे थे ना, तो क्या कहा? पहले पौरुष चेक करेंगे, पहले देखेंगे सामने वाले में बल है भी या नहीं। जब अपनी पुत्री दूंगा, अगर तेरे हाथ में बल है इसकी रक्षा करने के लिए, अगर तू इस धनुष को तोड़ सकता है तो तुझे अपनी पुत्री दूंगा। अगर तेरे में उतना बल नहीं है, तू रक्षा नहीं कर सकता, तो तुझे अपनी पुत्री देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। क्या कोई आज मापदंड है? कैसा भी हो, 2 टाइम सुबह उठ के पी लेता हो, सुरती लगा के, जिसका सुबह को प्रेशर आता हो। पुरुषार्थ करने की क्षमता खत्म हो चुकी है, और तुम्हें करनी पड़ेगी। कोई दूर से आकर लड़ने वाला है क्या? 1990 में कश्मीर में ब्राह्मण थे, बिजनौर में यहां पे क्षत्रिय युवक है, उनके बुजुर्ग रहे होंगे। तो क्या उनके बुजुर्ग पहुंच गए थे ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए? पहुंच गए थे क्या? 200 गांव विस्थापित कर दिए इस देश में से, पूरा संसद बोल रहा है। कोई पहुंच गया था क्या? नहीं। अगर यहां व्यवस्थाएं खराब होंगी तो क्या कल कोई और आने वाला है क्या? आप ही को खड़ा होना पड़ेगा, आप ही को लड़ना पड़ेगा, आप ही को श्री राम बनना पड़ेगा, और उस व्यवस्था के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि वेद कहता है, एक मंत्र दिमाग में रख लो, यहां पे बैठा हुआ एक एक युवक सिंह की तरह दहाड़ना शुरू करेगा। इस बात को अपने जीवन में डाल लो। क्या है वो बात? न अभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते वने विक्रमाजित्य ततत् सतत्वश्य स्वामेम मर्गे धृता। अर्थात न अभिषेको न संस्कार, मतलब जो जंगल का राजा होता है ना, वो शेर, उसे राजा बनने के लिए ना तो कोई राज्याभिषेक किया जाता है, ना कोई संस्कार किया जाता है। वो अपने बल, अपने शौर्य, अपने पराक्रम, अपनी ऊर्जा से उस राजस्व को प्राप्त करता है। तो हे हिंद के वीरों, हे हिंदुओं, सिंह की तरह दहाड़ना शुरू करो। जिस क्षेत्र में हो आप, वहां दहाड़ना शुरू करो। अगर आपको लव जिहाद की घटना दिखती है तो सिंह की तरह दहाड़ो और उस राजस्व को प्राप्त करो, क्षत्रिय बनो। अगर वैसे क्षत्रिय ही रहे, कैसे? अभी हमने 325 सांसद चुन के भेजे थे ना, कहां भेजे थे? संसद भवन में। वे भी तो क्षत्रिय ही हैं। और जब अभी बहन नुपुर शर्मा ने अपने महादेव, देवों के देव महादेव जी का अपमान देखते हुए कोई बात रखी, तर्क सहित अपनी बात रखी,
तो इस देश में सरतन से जुदा के नारे लगे, सरतन से जुदा के नारे लगे, और 325 सांसद जिन्हें आपने चुन के भेजा था, हमने चुन के भेजा था, हिंदुत्व के नाम पे बिठाया था, एक भी सांसद की हिम्मत नहीं हुई कि निकल कर कह सके कि बहन तेरी रक्षा मैं करूंगा, मेरा कर्तव्य, मैं क्षत्रिय धर्म निभाऊंगा। एक नेता निकल कर नहीं आया। तुम्हें अब उठाना पड़ेगा वो बीड़ा, तुम्हारे बीच में से तुम्हारे नेताओं को निकालना पड़ेगा, सिंह की तरह दहाड़ना पड़ेगा। ना अभिषेक हो ना संस्कार, तुम्हें किसी संस्कार, किसी राज्याभिषेक की जरूरत नहीं है। तो तुम सिंह की तरह दहाड़ोगे और व्यवस्था बनाओगे। अगर व्यवस्था नहीं बनाई तो 325 सांसद मौन रहे। उसका कारण देखने को मिला, कन्हैया लाल की हत्या इस देश में करी गई है। सरतन से जुदा के नारे आपकी इस मातृभूमि में, भारत भूमि पे लग रहे हैं, जो श्री राम की भूमि है। वो अल जिहाद के लिए निकले हुए हैं और 100 साल में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए तैयार है। अब समय इतना नहीं है कि 75 साल सो जाओ। अगर 75 साल बाद रामलीला मंचन हुआ और आप सोए रहे तो आप ईरान की जगह कोई और शब्द छोड़ के जाओगे अपने भारत के लिए। उससे पहले खड़े हो। छत्रपति शिवाजी सेना गांव-गांव जाकर काम करती है, युवकों को जगाने का प्रयास करती है, एक एक योद्धा को निकालने का प्रयास कर रही है कि जितने भी योद्धा हैं, गांव में हो चाहे गलियों में हम एक एक को निकालेंगे, खड़ा करेंगे, ऐसी व्यवस्था खड़ी करेंगे कि अगर किसी के क्षेत्र में भी लव जिहाद की घटना होगी तो अपना छत्रपति शिवाजी सेना का सैनिक उनका बदला लेगा। हर व्यवस्था खड़ी करेंगे। अगर कहीं गौ हत्याएं होती है तो उनका दंड देने का काम हम स्वयं करेंगे, उस व्यवस्था को खड़ी करेंगे, क्योंकि और कोई आने वाला नहीं है। हमने उस बात को जान लिया है कि वेद की आज्ञा का पालन करेंगे तो ही स्वराज स्थापित होगा। अच्छा, ये युद्ध पता कैसा है? जो 1990 में कश्मीर में हिंदू बैठा था ना, उसे भी ज्ञात नहीं था कि मेरे सिर पे कोई युद्ध रखा गया है या कोई थोपा गया है, और उस पे जबरदस्ती थोप दिया गया। असल बात यह है, ना तो इस युद्ध को लड़ना चाहते आप, और ना लड़ना चाहता मैं, और ना लड़ना चाहता इस गांव का कोई जागरूक युवक, क्योंकि हम सोचते हैं कि युद्ध ऐसा कोई होने वाला नहीं है। 1990 में कश्मीर में जो 200 गांव विस्थापित कर दिए गए, वो भी इसी बात में बैठे हुए थे कि यहां कुछ होने वाला नहीं है। और अगर आप भी ऐसे ही बैठे रहे तो आने वाले 50-100 साल जो सलमान रशीदी बोल रहा है, जो PFI संगठन काम कर रहा है, PFI संगठन खत्म हो गया। 13-12 साल में सरकार को यह पता चला कि भाई साहब ये तो आतंकवादी संगठन है। अब 12 साल में उसने मार दिए कई हजार हिंदू नेता। 12 साल तक सरकारें सोती रही, उन्हें नहीं पता। PFI अगर बैन कर दिया तो CFI तैयार है, SDPI तैयार है, AIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेदाही मुसलमीन तैयार है, जमाते उलेमा हिंद तैयार है, दारुल उलूम तैयार है। तो आपका कौन सा संगठन तैयार है जो कह रहा हो अखंड भारत का निर्माण करेंगे? अच्छा, एक छोटी सी चीज सोच लो, अभी अपना पौरुष चेक करो, सच्ची में यहीं बैठ के चेक करो। अभी अगर मैं कहूं कि कल को पाकिस्तान आपके क्षेत्र में मिलेगा, मैं कहूं कि कल को पाकिस्तान लाहौर तक तुम्हारे क्षेत्र में मिलेगा, तो बताओ आप अपनी महिलाओं को वहां भेज सकते हो क्या शॉपिंग करने के लिए? है तो भारत में ही, हाँ, आप जा सकते हो क्या? असल में वो जो मादा था ना, जो वो जुनून था, वो जो ताकत, जो पौरुष था, वो हमारे भीतर से खत्म कर दिया गया है। हमें अहिंसा परमो धर्मे का ऐसा पाठ पढ़ा दिया गया है कि अब हम अपना अखंड भारत तो ले ही नहीं सकते, उसे तो भूल जाओ अभी आप, क्योंकि आप में इतना मादा नहीं है। आप सोचते ही डरते हो कि मार लेंगे। तो सबसे पहले तो बचाने के लिए ही कार्य कर लो। हम ये काम कर रहे हैं। हिंदू जागरण मंच के अंशुल जी यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, शिवम जी हैं। मैं चाहता हूँ जो जागरूक युवक हैं वो इन सभी के साथ जुड़े। छत्रपति शिवाजी सेना, हिंदू जागरण मंच, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाओ, पर कार्य करो। इस हिंदू समाज को कार्य की आवश्यकता है। अगर नहीं करा तो भाइयों बहुत बहुत जल्दी हम सिमटने वाले हैं। अच्छा, एक आंकड़ा बता के बात को ख़त्म करूँगा। ये आंकड़ा बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए। हम सिमट और भी अलग तरीके से रहे हैं। कैसे? सन 2000 में एक तो बालक पैदा हुआ हमारे यहाँ, एक बालक पैदा हुआ सन 2000 में उनके यहाँ, ठीक है? सन 2017, थोड़ी सी देर, बस 2 मिनट का दिमाग लगा लेना इस बात पे, ठीक है? सन 2000 में एक हमारे यहाँ पैदा हुआ, सन 2000 में एक उनके यहाँ पैदा हुआ, और सन 2017 में उसके यहाँ तो उसके लड़के की शादी करा दी जाती है। 2017 में शादी हो गई,
2017 में शादी होने के बाद 2018 में उनका जनसंख्या बढ़ाने का काम शुरू, और सन 2028 तक, जब तक हिंदू का बालक 28 का नहीं हो जाता ना, उसका ब्याह तो नहीं होता। 28 का तो मिनिमम है अब। हाँ, सन 2028 तक, जिसकी सन 2017 में उसकी शादी हो गई थी ना, सन 2028 तक उसके 6 बालक हो गए। कितने? 6। और जो हिंदू का है, इसका सन 2028 में ब्याह हुआ, उसमें भी राड़े पड़ रहे थे। पहले तो रिश्तेदारों ने मार रखी थी बहुत भांजी, 26 से लगे हुए थे। 28 में आके तभी जाके हुआ। 28 के बाद यहाँ पे महिलाएं हैं जो आजकल मॉडर्न लड़कियां नहीं चल रही, वो कहती कि नो, अभी 1 साल में कोई भी नहीं, फिगर खराब हो जाएगी। 2 साल तो ये 2030 तक बालक नहीं हुआ। 2018 में वहां हो लिया था पहला, और जो 18 में पैदा हुआ था वो 12 साल का हो लिया 2030 में। ठीक है, फिर उसके बाद मिनते विनते करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद कहीं 2032 में एक बालक पैदा हुआ, एक लड़का हुआ। अब उसका पालन पोषण कैसे हो रहा? अगर माँ के हाथ से छुट के थोड़ा सा मिट्टी की तरफ को खेलने जा लिया ना, बेटा अंशु नो, गंदे हो जाओगे। भाई क्या सामान पैदा कर दिया। बाप उससे पहले तैयार, मेरा बेटा नो, अंशु नो। 2032 तक जो 17 में 18 में पैदा हुआ था, वो कितने साल का हो गया? हाँ, मेरा गणित कमजोर है, शुरू में ही कहा था 14 साल का। ठीक है, इतने उसके हिंदू के दूसरा हुआ, इतने उसके पहले वाले की शादी हो ली। तो तुम्हारा ग्राफ तो भैया यहाँ है, उनका यहाँ है। वे इतनी तैयारी कर रहे हैं, आप सोच नहीं सकते। ये हंसी का विषय तो था, पर सच्चाई में वो बहुत ही जमीन स्तर का सर्वे है। आप इसको मानना पड़ेगा। अपना जनसंख्या घनत्व बढ़ाओ। खैर मेरी भी शादी नहीं हुई, मैं भी 30 साल का ही हूं। पर व्यवस्थाओं को बदलना पड़ेगा। अगर आप युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं हो, आपको युद्ध में जबरदस्ती भेजा जाएगा। और एक बात ध्यान रख लेना, असली योद्धा, असली क्षत्रिय वो ही है जब वो रणभूमि में पहुंचे तो पूरी तैयारी के साथ पहुंचे, उसे अपना शत्रु पता हो, उसे रणभूमि में लड़ना आता हो, वो जानता हो कि मुझे रणभूमि में सिर्फ जीतना है और जीत के अलावा उसके पास विकल्प ना हो। ऐसा ना हो कि आप पहुंचो और आप समझो आप लोग, मैं क्या करूं, मैं कहां गया, यो क्या हुआ, वो ना हो। और अगर आपके अंदर कोई संशय है तो श्री कृष्ण महाराज जी की तस्वीर यहां लगी है। जब अर्जुन संशय में पड़ गए, सामने अपने लोग हैं, किसे मारूं, क्या करूं, परेशान हो गया, कुछ नहीं करता, धनुष रख देता हूं, नहीं लड़ता, तो श्री कृष्ण महाराज ने क्या कहा? श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, सारे हिंदू समाज को इस बात का पालन करना होगा। श्री कृष्ण महाराज ने कहा, हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात हे अर्जुन, उठो, लड़ो और वीर गति को प्राप्त होकर उस स्वर्ग को प्राप्त करो। क्या कहा पहले? तो उठो, लड़ो और वीर गति को प्राप्त होकर उस स्वर्ग को प्राप्त करो। अगर उस स्वर्ग को नहीं प्राप्त करते तो उठो, लड़ो और इस मातृभूमि की रक्षा करो और इस स्वर्ग को प्राप्त कर दो। दोनों हाथों में तुम्हारे स्वर्ग है, या तो उधर जाओ या इधर जाओ और उस स्वर्ग को महसूस करो जहां लव जिहाद नहीं हो सकता। उस स्वर्ग को महसूस करो जहां हिंदू माताओं बहनों के साथ अत्याचार ना हो। उस स्वर्ग को महसूस करो जहां गौ में नाक काटी जाती हो। उस स्वर्ग को महसूस करो जहां पर वेद की ऋचाएं बजती हो। उस स्वर्ग को महसूस करो जहां ये 5-5 टाइम हु ना होती हो। उस स्वर्ग को महसूस करो जहां श्री राम का जय श्री राम का नारा पूरे दिन गूंजता हो। मैं आप सभी के साथ अपनी बात को, वाणी को विराम देता हूं और छत्रपति शिवाजी सेना का, हिंदू जागरण मंच का और रामलीला कमेटी का धन्यवाद करता हूं। धर्मेंद्र जी छत्रपति शिवाजी सेना में राष्ट्रीय महासचिव है, उनसे मिलकर संगठन बढ़ाने का कार्य करें। जो हिंदू जागरण है उनके साथ मिलकर कार्य करें, आगे बढ़ाएं। आप सभी का धन्यवाद। आपने वो सुना। जय श्री राम।